जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज की इस क्लास में देखेंगे विद्युत धारा से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो लिए हैं। एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं। देखिए दिख रहा होगा, लिखा हुआ 4, 6 तथा 12 ओम के प्रतिरोधों को। सवाल है, कहता है सवाल आपसे न्यूमेरिकल में ऐसा आ सकता है, 4, 6 तथा 12 ओम के प्रतिरोधों को कैसे संयोजित किया जाए कि कुल प्रतिरोध कितना हो जाए, 2 ओम हो जाए। चलिए इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले इसको बनाने टाइम लिखिएगा यहाँ R1 बराबर, यहाँ R1 मतलब पहला प्रतिरोध लिखिएगा। यहाँ R1 बराबर कितना ओम, 4 ओम। यहाँ R1 बराबर 4 ओम और R2 के बराबर कितना दिया हुआ है, R2 बराबर दिया हुआ 6 ओम और R3 के बराबर देखिएगा तो R3 बराबर कितना दिया है, 12 ओम। इतना बात लिख देंगे। R1 R2 R3 लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा अब श्रेणी क्रम में, ध्यान रखिएगा, अब श्रेणी क्रम में लिखिएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, एक ही सीरीज में होते हैं। इसको जब जोड़िएगा तो R1 का मान कितना आ गया, R1 का मान 4 रखिएगा प्लस 6 प्लस 12, जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 22 ओम। कितना ओम हो जाएंगे, 22 ओम। अतः इसे देखिएगा, जब 22 ओम आ गया है तो यहाँ जो है, यहाँ श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, यहाँ लिखिएगा, यहाँ श्रेणी क्रम में, एक बार देखते हैं आपको दिख रहा है, चलिए एक लाइन और दिख जाएगा। लिखिएगा यहाँ श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध 22 ओम है। अतः इसे श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाएगा। देख लीजिएगा, अगर नहीं भी दिख जाए तो काम चलाइएगा। देखिएगा अभी क्या कह रहा है सवाल। देखिए कह रहा था क्या चीज़, कि आप किस प्रतिरोधों को कैसे संयोजित किया है, मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ना है या तो समांतर क्रम में जोड़ना है, ताकि उसका ओम कितना हो जाए, प्रतिरोध जो है कितना हो जाए, 2 ओम के बराबर हो जाए। तो पहला हम श्रेणी क्रम में जोड़कर पता लगाए तो पता चला कि 22 ओम है, तो इसमें संभव है नहीं। तो बताएंगे कि यह जो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसका समतुल्य प्रतिरोध 22 ओम हो जाता है, अतः इसे श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा जाँच करके। लिखेंगे अब पुनः लिखिएगा, अब पुनः चल दिख जाएगा। अब पुनः लिखेंगे, अब पुनः जो है समांतर क्रम में, अब पुनः समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध। अब जब समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है, तो 1/R हो जाएगा। समतुल्य प्रतिरोध में क्या होता है, 1/R, समतुल्य जो है समांतर क्रम में होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस हो जाएगा 1/R2 और प्लस क्या हो जाएगा, 1/R3। इसको बराबर लिखिएगा 1/R के बराबर 1/R1 का मान कितना है, तो लिखेंगे 4 प्लस 1/R2 का मान कितना है, तो 6 और प्लस R3 का मान 1/12 लिख देंगे। और जब एलसीएम लीजिएगा तो 1/R तो रहेंगे ही, और एलसीएम जब लीजिएगा तो कितना आएगा, एलसीएम 12, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 तो 1 तिया कितना हो जाएंगे, 3 प्लस 6 दूनी 12 तो 1 दूना हो जाएगा 2 प्लस 12 एकम 12 तो 1 एकम 1। जब इसको जोड़िएगा तो 1/R के बराबर आएंगे 3 2 5 और 1 6 बटे कितना आ गया, 12। इसको काटिएगा 6 दूनी 12, 1/2 आ गया। इसको और हल कर लेते हैं तो 1/R के बराबर क्या आया है, 1/2 आया है। और जब इसको तिरछे गुना करवाइएगा तो R, इसीलिए R बराबर कितना आ गया, 2 ओम। देखिए R बराबर कितना ओम आ गया, 2 ओम। यही तो लाना था। तो कहा गया कि कौन सा क्रम में जोड़ा जाए, तो लिखेंगे अतः दिए गए प्रतिरोधों को अंत में लिख लीजिएगा। अतः दिए गए प्रतिरोधों को कौन सा क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, जिससे इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ओम हो जाएगा 2 ओम। ये था हमारा एक क्वेश्चन दिखाए हैं, और फिर अगले क्लास में दिखाएंगे। बस एक एक क्वेश्चन दिखाते जाएंगे आपको, ताकि आपको देखने में ज़्यादा देर ना लगे। एक बार समझ लीजिएगा, इस तरीके का सवाल यदि आएंगे तो आप इस तरीक़ा से बना लीजिएगा। सभी को जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।